सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। आप लोगों को याद होगा हमने 2-3 वीडियो जारी की थी। एक वीडियो सबसे पहले जारी की थी कि 17 नवंबर से हाहाकार मचेगा और कब तक, 25 दिसंबर तक। लेकिन सभी लोग मेरी वीडियो का मजाक समझते हैं कि ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। और इसके बाद हमने दूसरी वीडियो जारी की 7-8 दिसंबर से, जिसमें आप लोगों को यही बताया कि 7-8 दिसंबर से युद्ध का पहला चरण शुरू हो रहा है और इस कलयुग के महायुद्ध का पहला चरण शुरू हो रहा है। तो पहला चरण का मतलब आप लोग समझते हो। हमने यही बताया था उसी वीडियो में कि हर प्रकार से दुर्घटनाएं होंगी। प्राकृतिक आपदा, जल प्रलय, सुनामी, भूकंप, युद्ध और गृह युद्ध। ये भी संकेत दिया था कि कुछ मौतें भी होंगी। और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 10 तारीख को रात को 9:30 बजे। और आज 10 तारीख को कितने घटनाएं हुई हैं इस दुनिया में, आप लोगों ने देखा होगा कि अमेरिका में पानी वाला जहाज खत्म हो गया और अमेरिका में इमारत में आग लग गई। ये अग्नि का तांडव है। पानी वाले जहाज में आग लग गई, चाहे बम के माध्यम से हो, चाहे मिसाइल के माध्यम से हो, चाहे किसी भी माध्यम से हो, इमारत में आग लग गई। और इसके बाद सऊदी अरब में मक्का मदीना में जल प्रलय का तांडव चल रहा। और इसके बाद अनेकों घटनाएं शहर शहर हो रही है, हर देश में तकरीबन हो रही है। हमारे भारत देश में आज की घटना आप गिनती करोगे तो कम से कम 10-12 घटनाएं ऐसी हुई हैं जो बहुत ही विशाल घटनाएं हुई हैं अग्नि के तांडव के माध्यम से। जो कि गुजरात में, सूरत में हुआ अग्नि का तांडव। कपड़े की फैक्ट्री में, मिल में ही आग लगी। इसके बाद और भी अनेकों बिल्डिंगों में आग लगी। नैनीताल में स्कूल में आग लगी और नैनीताल के जंगल में आग लगी। दिल्ली में आग लगी। कहाँ कहाँ मैं आप लोगों को गिनती कराऊं, क्योंकि मेरे पास इतना समय भी नहीं होता और मेरे पास कोई एक ही काम नहीं है कि मैं न्यूज़ देखता रहूं और आप लोगों को प्रमाण देता रहूं, आप लोगों को बताता रहूं कि ये हुआ है। बस एक ही काम बाकी है, गृह युद्ध। उसकी भी नींव रखी जा चुकी है। आप लोगों ने देखा होगा कि बंगाल में क्या हुआ। बाबरी मस्जिद के पीछे हिंदू और मुस्लिम का विवाद शुरू हो गया है ना। ये यही नहीं रुकेगा जाकर, ये विवाद बहुत दूर तक जाएगा। और हमने आज से आप लोगों को वार्निंग नहीं दी है, चेतावनी नहीं दी है। महाकुंभ के समय ही हमने आप लोगों को ये बता दिया था कि धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन जो रास्ता दिखा रहे हैं हिंदुओं को, वो रास्ता नरसंहार तक लेकर जाएगा। और वो समय आ चुका है। हमने अगर भविष्यवाणी की है किसी के बारे में, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री, देवकी नंदन, बौद्ध धर्म के धर्मगुरु संत रामपाल,
या अन्य जो भविष्यवाणियाँ की हैं कि भारत सरकार लुढ़केगी, गिरेगी, तो ये सब काम कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है मेरे लिए। मैं चाहूँ तो पल भर में, क्षण भर में ये सारे कार्य पूरे कर सकता हूँ, इतना सामर्थ्य है मेरे अंदर। हल्के में, मजाक में आप लोग मेरी बातों को ना लें बिल्कुल भी। अब वो समय नहीं है कि आप मजाक उड़ाओगे और मैं बैठा हाथ पे हाथ रख कर देखता रहूँगा आप लोगों का तमाशा। तमाशा देखने के लिए मैं नहीं आया हूँ पृथ्वी पर, दुनिया वालों को तमाशा दिखाने के लिए आया हूँ मैं। एक और जीरो मतलब कि शिव और शक्ति, हमने यही आप लोगों को बताया था। 7, 8 और 9, 9 के बाद आता है 10, मतलब शिव और शक्ति का मिलन। शिव और शक्ति एक हो चुके हैं और एक होकर रण के क्षेत्र में उतर चुके हैं। स्वरूप इनके अनेकों हैं। ऐसा नहीं है कि शिव और शक्ति का एक ही स्वरूप है। तो आज वही शिव और शक्ति तांडव कर रहे हैं इस दुनिया में। 10 तारीख है आज, 10 दिसंबर है और अभी तो समय शेष बचा है 10 दिसंबर में। 9:30 बजे ये वीडियो बनना शुरू हो रही है। 12 बजे तक अभी देखो कम से कम 3-4 खबर और आपको मिल जाएगी 12 बजे रात तक। तो लगभग 21 खबर आप लोगों को आज सिर्फ 10 तारीख में मिलेगी। और छोटी मोटी खबरें नहीं, बहुत ही भयानक भयानक खबरें आप लोगों को मिलेगी कि क्या क्या हो रहा है। जापान का हाल आप लोगों ने देखा होगा, क्या हाल हुआ है जापान का। इंडोनेशिया का हाल आप लोगों ने देखा होगा, क्या हाल हुआ है इंडोनेशिया का। और अब भारत का नंबर पड़ रहा है। जो बेवकूफ इंसान ये कहते थे कि ये सब इतना तो होता रहता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये युग परिवर्तन है, मानव परिवर्तन अभी नहीं चल रहा है। अभी तो इन अंधे मानव को, इंसानों को दिखाने के लिए कुछ ट्रेलर आप लोगों को दिखाया जा रहा है और ये ट्रेलर 25 दिसंबर तक चलेगा। अभी आज 10 दिसंबर है, 17 नवंबर से शुरू हुआ है, लेकिन 17 नवंबर से आप लोगों को बीच बीच में दिखाकर रोक दिया करते थे कि शायद इंसान समझ जाए, शायद इंसान समझ जाए। लेकिन ये कलयुगी इंसान है, ऐसे कैसे समझने वाला है ये। कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो ये कलयुग के कलयुगी राक्षस स्वरूप जो इंसान है, इनको जैसे मर्जी समझा लो, जिस मर्जी भाषा में समझा लो, इनके समझ में नहीं आएगा। तो अब बात वही आ गई कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो अब शस्त्र चलेगा, अदृश्य शस्त्र चलेगा इस दुनिया में, दिखाई किसी को नहीं देगा, लेकिन संहार सबका होगा। जितने भी पृथ्वी पर अधर्मी इंसान होंगे, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से हो, मुझे इस चीज से मतलब नहीं है कि कौन किस जाति और धर्म से है। मुझे मतलब है तो सिर्फ इंसान से, जिस इंसान के अंदर इंसानियत जिंदा होगी, जिस इंसान के अंदर इंसानियत बरकरार रहेगी, और वही इंसान जीवित बचेगा। जितने भी अधर्मी इंसान हैं, छली कपटी इंसान हैं, बारी बारी से नंबर सबका पड़ेगा। ये ना समझना आप लोग कि आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं, जो बोल रहा हूं, ये कोई मजाक कर रहा हूं।
मजाक तो मेरा आप लोगों ने बनाया, अब तक बनाया, और अब तक मैं मजाक बनता रहा, लेकिन अब मजाक ना बनूंगा, ना ही बनाने दूंगा। अब तो वो दिखाऊंगा आप लोगों को जो आज तक कभी जिंदगी में नहीं देखे हो। हमने वीडियो में ये भी बताया था कि जो आप देख नहीं सकते हो वो दिखाएंगे। मतलब ये धरती भी कांपेगी, आप भी कांपोगे, और देखना चाहोगे लेकिन देख नहीं पाओगे। तो वो घड़ी भी आएगी, वो पल भी आएगा कि आपके आंखों के सामने नरसंहार होगा। आपका परिवार का भी मेंबर हो सकता है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये हिंदू मुस्लिम का विवाद कोई साधारण विवाद नहीं है। अभी तो ये ट्रेलर है। बंगाल में ये विवाद शुरू होना, तो सोचो, समझो, विचार करो। बंगाल में कौन है, कलकत्ता में कौन है? महाकाली। तो महाकाली का रौद्र रूप प्रकट होने वाला है, और पहले वहीं से शुरू होगा। महाकाली ही अधर्मियों का संहार करेगी और रक्तपान करेगी। तब समझ में आएगा मेरी बातें सच हो रही हैं या झूठ हो रही हैं। अगर मैं किसी काम में देरी करता हूं तो सिर्फ आप लोगों के भले के लिए, समझने के लिए, कि समझो मेरी बातों को, समझो मेरे संकेतों को कि मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ। अब तक मजाक में लिए, लेकिन अब मजाक समाप्त हो गया। ना ही आपको मजाक करने लायक छोड़ूंगा, ना ही मजाक कभी बनूंगा, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जो बोलता हूँ वही करके दिखाता हूँ। तो इतना साधारण भी मुझको ना समझना। कल्कि तो बाद में आएंगे। अब काल पुरुष की लीला शुरू हो गई है, अब युग परिवर्तन की लीला शुरू हो गई है। कल्कि का अब कोई रोल नहीं है इस वक्त। इस वक्त रोल है तो महाकाल का, महाकाली का। तो मेरे अंदर महाकाल चलते हैं और मेरे अंदर ही महाकाली चलती हैं। ये ना समझना कि मैं कोई साधारण हूं। दिखता साधारण हूं, काम असाधारण करता हूं। जो सोच नहीं सकते हो वो मैं दिखाना जानता हूं। तो मतलब समझो, जो सोच नहीं सकते हो वो दिखाना जानता हूं। कभी भी सोचा नहीं होगा आप लोगों ने कि दुनिया में ये सब क्या हो रहा है, और अब वही होगा जो कभी सोचा नहीं आप लोगों ने। वो सारी गतिविधि तैयार कर दूंगा 25 दिसंबर तक। युद्ध की, गृह युद्ध की, प्राकृतिक आपदा की, भूकंप की, सुनामी की, जल प्रलय की, रोक के दिखाए जिसमें दम है। तो मैं कोई साधारण नहीं हूं। मैं ही शिव हूं, मैं ही शक्ति हूं। तो शिव और शक्ति का प्रचंड स्वरूप आप लोगों ने नहीं देखा है। आप लोग क्या समझते हो कि मैं जो बात बोलता हूं झूठ बोलता हूं? डमरू बजाता हूं तो कोई मदारी हूं मैं कि डमरू बजा के आप लोगों को दिखा रहा हूं? मजाक में लेते हो डमरू बजाना? कोई साधारण कार्य है डमरू बजाना? इस वक्त पता है डमरू कितना बज रहा है मेरा? 6 घंटे 7 घंटे प्रतिदिन डमरू बज रहा है, और शिव और शक्ति दोनों स्वरूप में बज रहा है। मतलब संत श्री प्रमोद जी महाराज के द्वारा बज रहा है, संत श्री ऋतु महेश्वरी के महाराज के द्वारा बज रहा है। तो शिव और शक्ति पृथ्वी पर ही हैं। कभी भी मजाक में हल्के में ना लेना।
जो जो बोला हूँ सब वही होता जाएगा। मैं वो इंसान हूँ कि ज्योतिष की गणना भी बदलना जानता हूँ। जो ज्योतिष गणना करके आपको बताएंगे, ग्रह चाल जो आपको दिखाएंगे, उस चाल को पलट देता हूं मैं मिनटों सेकंडों में, क्योंकि मैं ही काल हूं इस वक्त। जितने भी नक्षत्र और ग्रह चाल की दशा है, सब मेरी इच्छा के अनुसार चल रहा है इस वक्त। और 1 जनवरी से देखते जाओ क्या क्या होता है इस दुनिया में। यही समझते होंगे आप लोग कि ये तो ऐसे ही लंबी लंबी फेंकना जानते हैं। तो मैं तो ये बताता हूं आप लोगों को, फेंकना तो आप लोगों को जानता हूं, नरक लोक में उठाकर फेंकना जानता हूं। बात फेंकना नहीं आता मुझे। अधर्मियों को उठाकर नरक लोक में फेंकना आता है मुझे। और देखते जाओ क्या क्या करता हूं अब मैं। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।